कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है, ये हम जानते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा वास्तव में हर एक बिंदु पर संरक्षित होती है या नहीं होती। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का मतलब यहां पर सीधा सा ये है कि यहां पर कोई पॉइंट ए है जो कि पृथ्वी तल से, ये पृथ्वी तल है, यहां से स्मॉल h ऊंचाई पर एक बिंदु ए है जहां स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु रखी है जो कि विराम अवस्था में है। अब अगर ये विराम अवस्था में है और गुरुत्व के अंतर्गत अगर हम इसे छोड़ दें वस्तु को पॉइंट नंबर ए से, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गिरती पृथ्वी पर, जमीन पर आ जाएगी विभिन्न बिंदुओं से होती हुई। जैसे हमने बीच में एक बिंदु लिया है, बिंदु बी, कि ए से बी तक पहुंचेगी, फिर बी से सी तक पहुंचेगी, और भी पॉइंट हम ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, क्लियर है। तब हमको यहाँ पर तीनों पॉइंट पर ये देखना है कि ए पर इसकी टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, क्या वो जितनी है, क्या उतनी ही एनर्जी बी पर और उतनी ही एनर्जी सी पर होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ए बी सी पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉइंट ए पर, यानी बिंदु ए पर। बिंदु ए पर, बिंदु ए का मतलब यह है कि बिंदु ए पर जब कोई वस्तु है तब वस्तु विराम अवस्था में है, उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है। तो बिंदु ए पर अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें, नंबर एक गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी तो जीरो कहलाएगी, मोशन हो ही नहीं रहा वस्तु में, वस्तु चल ही नहीं रही, कोई गतिज ऊर्जा नहीं है। फिर हम पॉइंट नंबर दूसरा निकालते हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा को हम यू से व्यक्त करते हैं, और स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है भार गुणा ऊंचाई, कि पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है। भाई पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है जब वह बिंदु ए पर है, तो mgh आ जाएगा। अगर हम कुल ऊर्जा निकालें तो कुल ऊर्जा E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब 0 प्लस mgh। टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh। चलो देखते हैं, ये तो पॉइंट ए पर एनर्जी आई, अब क्या पॉइंट बी पर भी इतनी ही आएगी? अगर आएगी, पॉइंट सी पर भी इतनी आएगी, तो इसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। बिंदु बी पर बात करते हैं, पॉइंट नंबर एक। सबसे पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए हमने बिंदु ए से वस्तु को फ्री फॉल करने के लिए छोड़ दिया, तो वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरना प्रारंभ कर दी। मान लीजिए जब वस्तु गिरने लगी तो उसमें v वेग आ गया, यानी v वेग से वस्तु नीचे गिर रही है, और b पॉइंट पर वस्तु का वेग v है, माना है हमने ऐसा। b पॉइंट पर हमने माना है, माना b पर वस्तु का वेग स्मॉल v है। अगर वस्तु का वेग स्मॉल v है तो वस्तु इस ड्यूरेशन में a से b तक आने में x दूरी तय कर रही है। x दूरी, इतनी दूरी हमने मानी है x, h से x घटा देंगे तो नीचे की दूरी आ जाएगी। ठीक है, इतनी दूरी तय कर रही है। तो अगर हम गतिज ऊर्जा देखें, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा देखने से पहले हमें निकालना होगा गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। h का मतलब ऊंचाई, कितनी डिस्टेंस तय की इसने, x दूरी तय की, a से b तक आई तो हाइट कितनी कवर करी, x हाइट कवर करी, तो यहाँ पर x आ जाएगा। फिर आरंभिक में जब वस्तु a पर थी तब तो वेलोसिटी उसकी जीरो थी ना, विराम में थी ना, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये निकल करके आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx, v स्क्वायर बराबर आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालें, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर होती है, तो 1/2 mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 2gx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा mgx। ये काइनेटिक एनर्जी है बी पॉइंट पर। अब हम निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, h का मतलब
बॉटम से पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है h माइनस एक्स, बी की पृथ्वी से ऊंचाई है h माइनस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा h माइनस एक्स आ गया। ठीक है भाई, कुल एनर्जी कितनी आ जाएगी, E बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक है आपके पास में mgx, पोटेंशियल है आपके पास में mgh माइनस एक्स। सुनो, भी mgh ही आई, ये बात क्लियर हुई। अब हम तीसरे पॉइंट में अगर हम देखें बिंदु सी पर, बिंदु सी पर आते आते मान लीजिए हमने इस बॉडी का, इस वस्तु का वेग v डैश हो गया, सी पर आते आते वस्तु का वेग v डैश है, ऐसा हमने माना है कि v डैश है। ठीक है, तो v डैश स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। अब सी पर हाइट कितनी है, सी पर हाइट कितनी कवर की, अभी पहले वाले में हमने कितनी कवर की थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी, दूसरे वाले में x दूरी तय कर ली थी उसने, और तीसरे वाले में h दूरी तय कर लेगा। भाई यहां से लेके यहां तक आ गया तो कितनी दूरी तय करी उसने, h दूरी तय करी, तो 2gh हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात, ये प्रारंभिक वेग तो 0 था, तो टोटल एनर्जी आ गई इसकी 2gh, वेलोसिटी आ गई। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी डैश स्क्वायर कहेंगे हम, 1/2 एम वी डैश स्क्वायर का मतलब है 2gh, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी mgh आ गई, आ गई। अब निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, पृथ्वी से ऊंचाई, सी बिंदु की पृथ्वी से ऊंचाई क्या है, सी बिंदु ही पृथ्वी पर है, ऊंचाई उसकी क्या है 0, तो टोटल एनर्जी कितनी आई 0। अब मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 आई, तो टोटल एनर्जी क्या आएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक है mgh, पोटेंशियल है 0, टोटल कितना आया mgh। हर पॉइंट पर mgh है, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है।